अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। हर नया आने वाला दिन नई खबर सामने लेकर आ रहा है। तो इन खबरों का तजिया जानते हैं नादिया मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं मैम? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, बड़ी खबर सामने आई है कि इसहाक, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि इसहाक डार जो है वो वापस आ रहे हैं। तो क्या वो नए वज़ीर ख़जाना बनेंगे? टाइमिंग्स बड़ी अहम नज़र आ रही हैं। देखिए, टाइमिंग्स तो उससे भी ज़्यादा अहम ये है कि कल ये खबरें आई इधर उधर से ज़राए से कि जी इसहाक डार वापस आ रहे हैं। पहले तो बहुत पहले इनको आ जाना था, लेकिन मामला तय नहीं हो रहे थे या जो वादे किए हुए थे वो पूरे करने का वक्त सही से नहीं आया था। इमरान खान साहब ने थोड़ा सा रोला डाला हुआ था। तो बहरहाल यकीन दहानियाँ जो कराई हुई थी वो याद दहानियाँ कराई गई। बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया एमक्यूएम नहीं, PMLN लंदन की तरफ से। वो दोनों लंदन है ना, तो ज़रा मिक्स हो जाते हैं। तो PMLN लंदन की तरफ से बड़ी नाराज़गी का इजहार किया गया। बड़े खफा थे, बड़े नाराज़ थे, बड़े गुस्से में थे कि जी हमें कहा गया था कि सरदार वापस आएंगे, हमें कहा गया था कि जी नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा और हुकूमत ख़त्म करने की बातें हो रही है। तो उनको कहा ठहरो ठहरो, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, जो मैंने ज़बान दी है वो मैं पूरी करके ही जाऊँगा। तो हुआ बेसिकली ये कि कल खबरें आई कि जो सरदार साहब हैं वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। और आज अदालत में जब उनके वकील गए, उन्होंने कहा कि जी वो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। कल आपको याद होगा कि जो इश्तिहारी होने की जो के ख़िलाफ़ एक अपील भी दायर की थी सरदार साहब ने, वो भी उन्होंने वापस ले ली। तो जो टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसकी ज़रा टाइमिंग्स कनेक्ट तो करें कि कल उन्होंने ये इत्तला आई कि जो वापस आएंगे, पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना हो सकते हैं। और आज अदालत से उन्होंने कहा जाके उनके वकील ने कि जी वो वापस आएंगे तो वो डायरेक्ट अदालत आएंगे, लिहाजा उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो जो उनकी दायमी एक गिरफ्तारी का जो वारंट था वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जो अगर वापस आके वो सरेंडर करना चाहते हैं, अदालतों में जाना चाहते हैं, तो ठीक है, लेट हिम कम और फिर वो अदालतों में फेस करें। तो ये बात तो बड़ी क्लियर होगी। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब ने, मुझे नहीं पता वैसे, मैं इसमें आई एम नॉट कन्विंस्ड फॉर दैट, बट स्टिल इमरान इस्माइल साहब ने बीच में कहा कि जी वो शहबाज शरीफ साहब को रिप्लेस करने आ रहे हैं। तो वो उनका अपना एक सियासी बयान होगा या उनका अपना एक जिसको कहना चाहिए कि तज्जिया होगा, बट आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट। मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़जाना होंगे। और पिछले दिनों पार्टी के बात काट रही हूँ कि देखिए, शहबाज शरीफ जाते हैं नई आर्मी की तैनाती के लिए और इंतखाबात के लिए एक एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ से जो वो हैं वो मशवरा ले रहे हैं। और ये जो है इसहाक डार हैं, ये भी तो एब्सकॉन्डर है, इनके खिलाफ भी तो केस था और ये भी भागे हुए हैं मुल्क से, और फिर ये भी इनको भी वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। तो ये तो भाई देखिए, जब वो आएंगे तो वो केसेस माफ़ कराएंगे ना, ऐसे नहीं आएंगे। जब भी तो वो वापस आएंगे तो वो डायरेक्टली अदालतों का सामना करेंगे। उनके वकील ने यही कहा ना कि आप उनको इश्तिहारी जो बनने की आप वो ना करें, उनको आप एयरपोर्ट से वापस आने पे गिरफ्तार ना करें। आपको याद है ना, नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, मरीम नवाज को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। तो उनका कि जी एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना करें क्योंकि वो अपने केसेस का सामना करने आ रहे हैं। और देखिए, केसेस का सामना करने की नून लीग के लीडर्स में उसी वक्त हिम्मत होती है जब बाहर उनकी एक लॉलीपॉप तैयार होती है, एक डील होती है। अदरवाइज वो आकर केसेस का सामना करने का सोच भी नहीं सकते। भाई कितने 5 महीने होने वाले हैं इस हुकूमत को ना, तो 5 महीने क्यों लगाए? आपकी अपनी हुकूमत है, आप पहले दिन आ जाते, आप दूसरे दिन आ जाते। लेकिन मसला ये है कि जब आपको ये श्योर हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है, इस चीज़ की यकीन दहानी करा दी जाती है कि आप आइए, आपके लिए राह हमवार की जा रही है, तो ये एक राह हमवार की जा रही है। और लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं इमरान रियाज खान की एक ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कुछ एंकर्स की एक इंटरैक्टिव मीटिंग में ये बताया था कि मुल्क की जो मईशत को तबाह किया वो इसहाक डार ने। तो अब बहरहाल अब इसहाक डार वापस आ रहे हैं। अब देखना ये है कि वो, आपको याद है ना, आर्टिफिशियल तौर पर उन्होंने डॉलर रोका था कि देखिए जो बाहर के चले जाते हैं, इनके खिलाफ जो केसेस होते हैं, बाहर चले जाते हैं, वापस आते हैं, इनको रिलीफ मिल जाता है। तो जो जेलों में बैठे हुए हैं तो इनका क्या कसूर है? फिर उनको भी खुला छोड़ देना चाहिए। खुला छोड़ दे। नवाज शरीफ साहब इलाज कराने गए थे ना, कौन सी ऐसी जो है ना, प्लेटलेट्स ही बढ़ जाते हैं जब कुछ ना कुछ हो जाता है। भाई इनको कभी मच्छर काटते हैं, कभी प्लेटलेट बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जेल में कितने कैदियों को ये सहूलत मुयस्सर है कि उनको उनके प्लेटलेट्स बढ़ जाएं, बल तो उनका कोई ट्रीटमेंट तो क्या डायग्नोज ही नहीं होता, तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ निज़ाम है ना लाडले का, फिर कहते हैं कि लाडला इमरान खान है। मैम ये भी बढ़ा रहा है कि लाडला लाडला हर कोई कह रहा है, तो ये इनसे मुराद क्या है? कौन है लाडला? वैसे तो इमरान खान को कहा जा रहा है, तो ये किसका लाडला? देखें,
इमरान खान अदालतों के चक्कर लगा रहा है, इमरान खान पेशियां भुगत रहा है, इमरान खान पे केसेस बन रहे हैं, इमरान खान जलसे कर रहा है, इमरान खान एहतजाजी रैलीज निकाल रहा है, एहतजाजी जलसे कर रहा है, रो रहा है, पीट रहा है कि ये मुल्क तबाह कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, ये सारे करप्ट लोग हैं, मुल्क को आके पहले भी खाया अभी भी खा रहे। कहीं सुनवाई नहीं हो रही इमरान खान की। इमरान खान जो है वो मुल्क से बाहर तो नहीं भाग रहे ना। एग्जैक्टली इमरान खान पे तौहीन अदालत भी लग रहे हैं, इमरान खान पे दहशतगर्दी के पर्चे भी कटाए, वो अलग बात है कि अदालत से उनको रिलीफ मिला। अब मसला ये है कि अदालतों से खाली उनको रिलीफ मिलता है, वरना उनको आज के दिन तक, आज की तारीख तक कोई रिलीफ किसी ने नहीं दिया, कोई बर्फ कहीं नहीं पिघली, कहीं पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप नहीं हुआ, कहीं किसी की राय नहीं बदली। और लाडला जो है वो इमरान खान है। मतलब ये खुला तजाद नहीं है कि सोहेल बड़ाई वाली बात याद आ गई ना कि ये खुला तजाद ही। दूसरी तरफ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जमानत पे हैं, और जमानत पे बाहर क्यों आई थी कि वालिद बीमार थे, उनकी तीमारदारी करनी थी, उन्हीं को पता था कि उनको कौन सी दवाएं कब देनी है। अच्छा वालिद तो चले गए वहां पर, ये पता नहीं किसी की तीमारदारी कर रही है। और अब कोशिश करिए ये भी, उनको किसने बताया कि दवाइयाँ क्या कौन कौन सी देनी है? मरियम नवाज को तो पता था, फिर वो बाहर चले गए और ये इधर ही रह गए। तो भाई ये अब तो वालिद बाहर चले गए ना, अब तो किसी को दवाइयाँ नहीं देनी, ये अभी भी किसी को दवाइयाँ दे रही हैं, आई डोंट नो। मगर ये कि वो बाहर है, ठीक है, जेल में नहीं गई। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड, वो मुल्क से बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब पे जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उनको अचकन पहना दी वजीर आजम की, और लाडला इमरान खान है। मतलब इससे ज़्यादा तो मसले का खेस बयान कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वैसे मैम आप क्या कहेंगी, पीटीआई को सड़कों तक सियासत करनी चाहिए या फिर दोबारा पार्लियामेंट में जाना चाहिए? देखिए मैं पहले दिन से इस बात की कायल हूँ कि आपने जितनी भी एजिटेशन करनी है पॉलिटिक्स में आप करें, एजुटेशन की पॉलिटिक्स करनी है आप करें, जो आपको एहतजाजी मुजाहरे करने हैं यू जस्ट कैरी ऑन, जो आपको जलसे जुलूस करने हैं, जो अपना मुतालबा मनवाना है वो जस्ट कैरी ऑन, लेकिन अपनी स्पेस नहीं छोड़नी। मैं इस चीज़ के शदीद खिलाफ हूँ कि आप डटे रहें। वो जो कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान, तो वो सड़कों पे तो डट के खड़ा है, उसको पार्लियामेंट में भी अपनी स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि उनको कौन ये मशवरे देता है, लेकिन उनकी बाहर होने की वजह से पार्लियामेंट खाली हो गई, पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं चल रहा। ये अपने तई जो इनका दिल चाहता है वो लेजिस्लेशन करते हैं, और एक डमी अपोजिशन लीडर राजा रियाज की शक्ल में उनको बिठा दिया है कि जी ये अपोजिशन लीडर है, जो खड़े होते हैं और तकरीर करते हैं तो उनके लिए सिर्फ उनके मुंह से सिर्फ फूल जड़ते हैं कायदे अवान यानी शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो ये कौन से अपोजिशन लीडर हैं जिनका मैं कभी एक बयान नहीं देखती, जिनका मैं असेंबली में कोई प्रोटेस्ट नहीं देखती, जिनका मैं असेंबली में कोई बाइकआउट नहीं देखती। मैं तो उनकी एक तकरीर सुनने को तरस गई हूँ कि कोई ऐसी तकरीर करे जिसमें वो कहें कि हुकूमत की ये पॉलिसी गलत है, हुकूमत का ये इक़दाम गलत है, हुकूमत की ये कानून साजी गलत है। अभी आपने देखा ना ट्रांसजेंडर वाला बिल किस तरह से मंजूर हो गया। अगर ये ऑपोजिशन लीडर उस वक्त इमरान खान होते और ये पीटीआई जो सब प्रॉपर पूरी जो पीटीआई है जो बाहर निकली हुई है 150 ये वहाँ पर होती, तो फिर देखते कि किस के माई के लाल में इतनी हिम्मत है कि वो ट्रांसजेंडर ऐसा कंट्रोवर्शियल बिल जो है वो वहाँ से पास करा ले, और ना से पास करा ले, और खामोशी इतनी कि तहरीक लब्बैक जो छोटी छोटी चीज़ों पे बाहर निकलती थी वो भी कहीं सत्तू पी के सो रही है। तो ये बहुत, मैं ये कहती हूँ कि इमरान खान साहब को, पीटीआई को, और मुझे ये लगता है कि उनकी लाइंस में कहीं ना कहीं अब ये मैटर सीरियसली लिया जा रहा है, और ये बात सोची जा रही है क्योंकि सैलाब है, सैलाब की वजह से फिल वक्त फौरी तौर पे इंतखाबात नहीं होने, तो एक स्ट्रेटजी से काम ले, उनको बिठाए, बात करें कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो भी है, इलेक्शन की एक तारीख दे दें बस। एग्जैक्टली इलेक्शन की एक तारीख दे दें, और उनको कहें कि जी आप असेंबली में वापस आए, तो पार्लियामेंट में वापस आएँ और खुल के सियासत करें। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। व्यूअर्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और नादिया मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।